हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज देश। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी न्यू स्टोरी मिलना था पर मिल ना सकी का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इधर हम गौरी क्लासरूम से बाहर निकल आती है। ऐसे ही फिर से वो क्लास का समय हो जाता है और सब लोग अंदर आ जाते हैं। गौरी आती है और प्रियंका को बिना देखे ही अपनी डेस्क के वहाँ पे जाकर बैठ जाती है। प्रियंका को एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो अब भी इसी ख्याल में पड़ी हुई थी कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? ऐसी ही कश्मकश लिए प्रियंका और गौरी अपने-अपने घर चली जाती है। गौरी घर जाती है तो उसकी भाभी पूछती है कि गौरी, आपका कॉलेज का पहला दिन कैसा गया? बहुत बहुत सारे नए दोस्त मिले होंगे, आपने नए दोस्त भी बनाए होंगे। गौरी कहती है, नहीं भाभी, कोई दोस्त नहीं बना और आपको तो पता ही है मेरा नेचर कैसा है। लोगों से मुझे घुलने-मिलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। उसकी भाभी कहती है गौरी की, हाँ, हाँ, पता है मुझे, आप जल्दी जाओ, अ, अब जल्दी जाओ, फ्रेश हो जाओ और फिर मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, दोस्त वगैरह तो बनते रहेंगे। गौरी की लाइफ में सिर्फ उसके बड़े भाई और भाभी थे, इसके अलावा कोई नहीं था क्योंकि गौरी के माँ-बाप बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। इधर हम देखते हैं प्रियंका भी गौरी से अपने किए हुए गलत व्यवहार के कारण अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि यार मैंने इसके साथ सही नहीं किया। फिर गौरी का वो टच उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो सोच रही थी कि इस लड़की में ऐसी क्या बात है जो मुझे उसके बारे में सोचने को इतना मजबूर कर रही है। प्रियंका की भी मम्मी उसके पास आती है और पूछती है कि इतनी देर से वो चुप-चुप सी क्यों बैठी है? तो प्रियंका बात को टाल जाती है। ऐसे ही प्रियंका गौरी के बारे में सोचते हुए ही सोचती रहती है और इधर से उधर घूमती रहती है कि लास्ट के अंदर वो थक हार के बेड पे बैठती है और बैठते ही वो सो जाती है। इधर गौरी भी सोचती है कि वो कितनी शरारती लड़की थी। लगता है हर किसी के साथ उसका बिहेवियर ऐसा ही है। और वो फिर डिसाइड करती है कि वो अब प्रियंका से दूरी बना के रहेगी और वो उससे दूर रहेगी, कोई बात भी नहीं करेगी। ऐसे सोचते हुए गौरी सो जाती है। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में दोनों कॉलेज आते हैं। गौरी क्लास में आती है तो कुछ लड़कियां उसके पास आती है और उससे बात करती है। गौरी उनके साथ जाके बैठ जाती है। इधर प्रियंका भी आती है और उसकी नज़र आते ही गौरी को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि वो कुछ लड़कियों के साथ बैठी है। फिर प्रियंका चुपचाप जाके अपनी जगह पर बैठ जाती है। प्रियंका बार बार गौरी को ही छुप छुप के देखती है और वो अच्छे से उसको देखने की कोशिश कर रही थी, बट बार बार बीच में लड़कियां आ जाती थी क्योंकि उसके बीच में बैठी हुई थी गौरी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे प्रियंका कॉलेज के क्लासरूम में गौरी को छुप के देख रही थी। गौरी की भी नज़र एक या दो बार प्रियंका पर पड़ती है। वो नोटिस करती है कि उसे प्रियंका घूर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देखती रहती है। इधर प्रियंका के मन में अलग ही तूफान चल रहा था। वो सोचती है कि उसको एक बार गौरी से बात करके सब क्लियर कर लेना चाहिए और माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। वो अपनी जगह से उठकर गौरी के पास जाती है और उससे कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? गौरी कहती है, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती हूँ और जिसको मैं नहीं जानती उससे बात करना ज़रूरी भी नहीं समझती मैं। प्रियंका कहती, ओह हेलो, तुमको पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस क्लास की टॉपर हूँ। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की है। गौरी कहती, आज तक किसी ने आपसे ऐसे बात नहीं की, इसका मतलब साफ है कि सब भीड़ की झुंड का हिस्सा है। बट फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि मैं उस भीड़ चाल का हिस्सा नहीं हूँ। जो मुझे सही लगेगा मैं वो ही करूँगी। प्रियंका कहती, व्हाट द हेल यार, तुमको तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है। मैं सोचती थी कि तुमसे मैं अपने कल जो मैंने तुम्हारे साथ जो कल बिहेवियर किया था उसके लिए माफ़ी माँग लूँगी, क्योंकि मुझे गिल्ट हो रहा था। लेकिन तुम तो उसके लायक ही नहीं हो। गौरी कहती, थैंक यू ये बताने के लिए कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। अब दोबारा मुझसे टकराने की गुस्ताखी ना करना। प्रियंका गुस्से में होके वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिल ही दिल
सोच लेती है कि इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। गौरी के साथ की लड़कियां बहुत खुश होती है कि किसी ने तो पंगा लिया प्रियंका से। अब प्रियंका इधर कहने को तो कॉलेज में बैठ के पढ़ रही होती है, लेकिन उसका पूरा फोकस, पूरा माइंडसेट इस चीज में लगा था कि गौरी से बदला कैसे लिया जाए। ऐसे ही टाइम निकलता है, छुट्टी होती है, दोनों घर चले जाते हैं अपने अपने। गौरी बहुत खुश होती है कि आज अच्छे से प्रियंका की क्लास लगाई है, और प्रियंका बेचैन होती है कि बदला कैसे लिया जाए। दोनों ही तरफ आग लगी हुई थी अलग अलग टॉपिक पे। दोनों फिर से कॉलेज आते हैं। गौरी को थोड़ा लेट हो जाता है, वो जल्दी जल्दी आ रही होती, तभी कॉलेज के फर्श पर पानी गिरने की वजह से उसका पैर पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। उसके पैर में काफी चोट आती है, उसे उठा भी नहीं जा रहा था, ना चला जा रहा था। कॉलेज में उस टाइम क्लास चल रही होती है, तो कोई उठाने वाला भी नहीं होता। गौरी परेशान हो जाती है, सोचती है कि क्या करूं अब। तभी प्रियंका उधर से आ रही होती है, उसकी नज़र गौरी पे पड़ती है। वो उसे देखकर दौड़ के उसके पास, बिना ये सोचे कि ये उसकी दुश्मन है, वो आती है और गौरी को सहारा देके उठाती है। वो देखती है कि गौरी के पैर में मोच मोच आई है, बहुत तेज वाली। गौरी से चला भी नहीं जा रहा था। प्रियंका गौरी को अपनी गोद में उठा लेती है। गौरी जब ये पाती है कि वो प्रियंका की गोद में है, तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो प्रियंका से नीचे उतारने को कहती है, लेकिन प्रियंका उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसको मेडिकल रूम में ले जाती है। वहां उसके पैर पे बैंडेज करवाती है और फिर उसको गोद में वापस उठाती है। उठाने के लिए आगे बढ़ती है। वापस उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, गौरी कहती है, नहीं नहीं, मैं चल लूंगी। मुझे सहारे के लिए तुम्हारी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रियंका कहती है, बकवास मत करो। तुम उस कंडीशन में नहीं हो कि खुद को संभाल सको। चुपचाप जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये बात प्रियंका इतने गुस्से वाले लहजे में बोलती है कि फिर गौरी का कुछ कह पाना मुश्किल ही था। प्रियंका उससे कहती है कि वो तो अब वो तो अब चल नहीं सकती, तो कॉलेज में रहने का कुछ फायदा नहीं। उसे घर चले जाना चाहिए और अपनी फैमिली वालों को बुलाने को कहती है। तो गौरी बताती है कि उसके भाई पुलिस में है, तो वो अपनी ड्यूटी पे होंगे, तो उसे खुद से ही घर जाना होगा। प्रियंका कहती है कि नहीं, वो अकेले नहीं जा पाएगी, वो उसे छोड़ने जाएगी। गौरी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन प्रियंका आप अपनी ही धुन में मस्त रहने वाली प्राणी थी। वो इंसान थी, ऐसी कैरेक्टर था उसका। वो उसको फिर से गोद में उठा लेती है। इस बार गौरी को अजीब सा फील होने लगता है। प्रियंका की बाहों में वो इस कदर होगी, सोचा ही नहीं था। प्रियंका भी गौरी को टच करके एक अलग ही एहसास उसको मिल रहा था। वो कॉलेज से बाहर आती और एक एक ऑटो को रुकवाती, उसमें गौरी के साथ उसी ऑटो में वो एंटर करती है और बैठ जाती है। हम गौरी और प्रियंका दोनों ऑटो में बैठ के सीधे पहुंचते हैं गौरी के घर पर। तो जैसे ही टेम्पो रुकता है, प्रियंका आगे बढ़ती है और गौरी को उठाने के लिए, बट गौरी मना कर देती है और खुद से ही उतरने की कोशिश करती है। प्रियंका उसे अपने हाथों का सहारा देके उतारती है। दोनों घर आते हैं। गौरी की भाभी दरवाजा खोलती है, देखती है गौरी का हाथ पकड़े हुए एक और लड़की खड़ी है। गौरी के पैर में बैंडेज लगा हुआ था। ये देख उसकी भाभी परेशान हो जाती है। उसकी भाभी पूछती है, क्या हुआ गौरी, आप ठीक तो हो ना? ये चोट कैसे आई आपको? प्रियंका कहती है, जी वो दरअसल कॉलेज के फर्श पर पानी गिरा हुआ था, इसलिए मेरा पैर गलती से उस पर चला गया और मैं स्लिप हो गई, और गिरने की वजह से मेरे पैर में बहुत तेज मोच आ गई और दर्द भी हो रहा है। गौरी की भाभी दोनों को अंदर ले जाती है। काफी कुछ बातचीत होती है। प्रियंका अपना परिचय देती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। ऐसे ही काफी देर तक सब बात करते हैं। गौरी की भाभी प्रियंका का शुक्रिया अदा करती है, तो प्रियंका कहती है कि नहीं, आप हमको ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे बचपन से यही सिखाया गया है कि हर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, वही मैंने भी किया। मेरी जगह पे अगर कोई और होता तो वो भी यही करता। ये सुनकर गौरी सोचने लगती है कि फिर उस दिन क्या था जो मुझे इतना परेशान किया था, वो सच था या ये सच है। खैर, गौरी की भाभी को प्रियंका बहुत पसंद आती है। प्रियंका जब घर जाने के लिए उठती है, तो गौरी प्रियंका का हाथ पकड़ लेती है, जिससे प्रियंका बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। गौरी कहती है, थैंक यू सो मच,
मेरी हेल्प करने के लिए। आज आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। प्रियंका कहती है इट्स ओके, डोंट से थैंक्स। अपना ख्याल रखना, ओके बाय। गौरी प्रियंका को जाते हुए देख के मन में सोचती है कि काश उसको आपने अपने पास रोक लेती मैं। ये मुझे क्या होने लगा है? उसका जाना इतना मुझे बुरा क्यों लगा है? मुझे वो ऐसे ही अपने आप से मतलब वो अपने आप से ही ये सवाल कर रही थी। गौरी की भाभी उसको उसके रूम में ले जाती है, उसे मेडिसिन खिलाती है और यहाँ पर रात हो जाती है। दोनों रात भर इसी ख्याल में रहती है कि आखिरकार उनके साथ ये क्या हो रहा है? ऐसे एक दूसरे के पास आने से अनकंफर्टेबल और अट्रैक्ट अट्रैक्शन क्यों होता है इनको? हालाँकि दोनों एक दूसरे की फीलिंग से बिल्कुल अनजान थे। अगले दिन प्रियंका कॉलेज आती है लेकिन गौरी को वहाँ ना देखकर वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है और वो उसके घर चली जाती है। वहाँ जाती है तो उसकी मुलाकात भाभी से होती है। वो बताती है कि गौरी अपने रूम में है। प्रियंका गौरी के रूम में चली जाती है। वो देखती है कि गौरी सो रही है। वो सोचती है कि मैं इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हूँ? और ये यहाँ पर देखो कितने आराम से मस्त घोड़े बेच के सो रही है। लेकिन जब वो उसका क्यूट सा फेस देखती है, देखती रह जाती है। वो उसके पास जाती है और उसके फोrehead पे उसके जो हल्के-हल्के से बाल आ रहे थे, उनको देखती है और उसके फोrehead पे जाके उन बालों को अपने उँगलियों से हटाती है। फिर वहाँ पे छोटा-सा किस करती है उसके फोrehead पे और कहती है कि ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल किसी बच्चे जैसी। फिर उसे होश आता है कि वो गौरी के घर पर है और अभी-अभी उसने क्या किया है। वो ये सोच ही रही थी, तो वो अपने आप को सँभालने लगती है। प्रियंका को जब ये एहसास होता है कि वो गौरी के घर पे है, तो वो खुद को सँभालती है और फिर दूर बैठ के उसे देखने लगती है। प्रियंका अपने मन में ही सोच रही होती है कि मैं गौरी की तरफ ऐसे अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ? क्या बात है! ये तो प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है। एक लड़की एक लड़की से ही कैसे प्यार कर सकती है? ऐसा होना अस्वाभाविक है। कल को अगर मैं अपने प्यार को एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ, तो भी ये दुनिया, ये समाज इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इससे भी बड़ी बात कि हमारे अपने जो हमें खुश देखना चाहते हैं, उनसे भी हमारी ये खुशी हजम नहीं होगी। इस प्यार का कोई भी सिक्योरिटी या कोई फ्यूचर नहीं है। इसीलिए अपने इस प्यार को अपने दिल में दफ़न कर देना ही हर तरफ से मुनासिब होगा। हाँ, हाँ, शायद यही सही रहेगा, मेरे लिए भी और गौरी के लिए भी। प्रियंका इसी तूफ़ान में लगी हुई थी क्योंकि उसके दिल में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। उसने सोच लिया, प्रियंका ने ही डिसाइड कर लिया, प्रियंका ने डाइड कर लिया, उसकी सोच से ऐसा था। अब तक गौरी की आँख खुलती है, वो अपने पास प्रियंका को देख के एकदम शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि ये मेरे सपने में तो आती ही है, अब रियलिटी में भी आने लगी है, या मैं कोई सपना देख रही हूँ? वो बोलती है, क्या आप सच में यहाँ पर हो या मैं हमेशा की तरह ही कोई सपना देख रही हूँ? प्रियंका कहती है, मैं रियल में हूँ मैडम, आपका कोई सपना नहीं है। वैसे तुम मुझे सपने में क्यों देखती हो? गौरी मतलब पागलाने लगती है, बोलती है, क्या आप सच में यहाँ मेरे घर पर है? क्या मैं आपको अपना नहीं देख रही? वो क्या है ना कि नहीं, नहीं मैं तो नहीं देखती आपको सपने में, घबराते हुए बोलती है। आपको शायद गलत सुनाई दिया होगा। प्रियंका कहता है, अच्छा हो सकता है मेरे ही कान बज रहे होंगे। कोई नहीं, वैसे तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? मैंने देखा था कॉलेज में तुम नहीं थी। मुझे लगा तबीयत खराब है तुम्हारी इसलिए मैं घर चली आई। गौरी कहती, आपको तो पता ही है कि मेरे पैर में मोच आई थी, इसीलिए नहीं आ पा रही थी। अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। और वो प्यार भरी नज़रों से प्रियंका की ओर देखने लगती है। प्रियंका ये देखकर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, कहती है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं घर जा रही हूँ। वैसे तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो, तो मैं कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन तुमको देती रहूँगी। गौरी अपना फ़ोन नंबर देती है, फिर प्रियंका जाने लगती है, तो गौरी का मन नहीं करता उसको जाने देने का। वो कहती है थोड़ी देर रुकने को, लेकिन प्रियंका को गौरी से नज़रें मिलाना बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसको लग रहा था कि नहीं यार ये गलत है, तो वो उससे आँखें भी नहीं मिला रही थी। वो कैसे भी वहाँ से निकल जाना चाहती थी।
वो नहीं रुकती और चली जाती है। लेकिन उसके दिल के जो दरवाजे थे, एक प्यार का झोंका आके वहाँ दस्तक दे चुका था। लेकिन प्रियंका समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस बात को ज़्यादा अहमियत दे रही होती। इधर गौरी को भी बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। वो भी इस बारे में सोचने को मजबूर हो जाती है कि उसके दिल में प्रियंका के लिए जो फीलिंग क्रिएट हो रही है वो क्या है। वो सोचती है क्यों ना इसे इंटरनेट पे सर्च किया जाए कि क्या लड़की को लड़की से प्यार हो सकता है या यह अप्राकृतिक रिश्ता है। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म कर दी है। मेरे को जितना भी टाइम मिलेगा मैं उतनी स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी। आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट में कमेंट ही आने चाहिए। हार्ट शेप मत भेजना मुझे, ठीक है? क्योंकि आप कमेंट करते हो ना, तभी सामने वाले को पता चलता है कि हाँ यार, कमेंट करा है, ठीक है? इससे यूट्यूब को भी पता चलता है और मुझे भी पता चल ही जाता है। तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करना और बताओ स्टोरी कैसी है। वैसे स्टोरी बहुत शानदार है, लास्ट में जाके बहुत डीप इमोशनल आने वाला है इसमें, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।